गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही बिहार में सम्राट चौधरी का दिखा योगी वाला अवतार। योगी मॉडल से बेगूसराय में इंसाफ हुआ। दोस्तों, बिहार की राजनीति से ये दो बड़ी खबरें आपको बता देंगी कि योगी ने जो कहा था वह बिहार में सम्राट चौधरी कर रहे हैं। योगी के नक्शे कदम पर अब बिहार के गृह मंत्री भी चल पड़े हैं दोस्तों, और अब इस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि माफियाओं में पहले दिन से ही खौफ बैठ गया है, क्योंकि पहले दिन कुर्सी संभाली, अभी तो उन्होंने ठीक से पेन पेपर पर साइन भी नहीं किया, अभी तो उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी नहीं ली कि बेगूसराय में डायरेक्ट एनकाउंटर हो गया। योगी ने जिस तरीके से इंसाफ करने के सिलसिले की शुरुआत यूपी से की थी, अब उसी नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी चल पड़े। दोस्तों, ये हर कोई पूछ रहा था कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लेकर सम्राट चौधरी को सौंपना, क्या योगी वाला मॉडल बिहार में लागू करना है? क्या सम्राट चौधरी की हिंदू नेता वाली छवि और माफियाओं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त छवि, क्या वो बिहार में लागू कर पाएंगे? और पहले ही दिन से इस नेता ने बता दिया है कि हां भाई, अब यूपी के इशारे पर बिहार चल पड़ा है, अब योगी मॉडल बिहार में भी लागू हो गया है। दोस्तों, दो बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। बिहार की राजनीति से आ रही ये दो बड़ी खबरें आज सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने पहले ही दिन पहला ही ऑर्डर और पहला ही एक्शन बेगूसराय में करवा दिया, जहां पर एक एनकाउंटर हुआ और उसमें एक बदमाश मारा गया, जिसकी तलाश में बीते 2 साल से पुलिस जुटी थी, लेकिन जैसे ही कमान सम्राट चौधरी के हाथों में आई, पूरा खेल पलट गया। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि 1000 बुलडोजर तैयार हो गए हैं। अब बिहार में बदमाशों की छाती पर चढ़कर बुलडोजर दौड़ेगा। योगी वाला मॉडल बिहार में भी लागू होगा, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जिसने बिहार की सियासत में बड़ा नाम कमाया, वो सम्राट चौधरी है। दोस्तों, बिहार के नए गृह मंत्री जो शपथ लेने के अगले ही दिन योगी मोड में दिखाई दे रहे हैं, और बिहार में पहली बार यह चर्चा सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनकर सामने आ रही है कि अब बिहार में योगी मॉडल चलने जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से सम्राट चौधरी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यह बताइएगा कि आप किस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं, अपने इलाके का नाम, और अगर योगी जी जैसा मॉडल आप चाहते हैं कि बिहार में लागू हो तो जय हिंद लिखना। अब आपको बताते हैं कि वो दो बड़ी खबर जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली। दोस्तों, सरकार बनते ही पूरे बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा था कि नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बने तो बुलडोजर कैसे चलेगा? यूपी में बुलडोजर चला क्योंकि योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री भी खुद हैं, कानून व्यवस्था की पूरी चाबी उनके हाथ में है। बिहार में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन इस बार जो हुआ वो अप्रत्याशित था। 20 साल से नीतीश कुमार ने कभी भी गृह मंत्रालय अपने हाथों से जाने नहीं दिया, लेकिन पहली बार यह विभाग सीधे सीधे बीजेपी को दिया गया। और सिर्फ विभाग नहीं दिया गया दोस्तों, बल्कि विभाग उस चेहरे को सौंपा गया जिसे अमित शाह पहले ही बड़ा आदमी बनाने का संकेत दे चुके थे। और इस फैसले के बाद जो तस्वीर बिहार में उभरी वो हिलाने वाली है। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला और पुलिस उसी रात एक्शन मोड में चली गई। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय, जिस पर हत्या, हथियार सप्लाई, रंगदारी, फायरिंग, सरपंच के बेटे की हत्या जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे दोस्तों, वो एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर ना सही लेकिन घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत कस्टडी में लिया। अपराधियों का गिरोह अंधेरे में भागा, गोलियां तड़तड़ाई, पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग की और अचानक ऐसी तस्वीर बनी कि लोग कहने लगे, अरे ये तो योगी मॉडल जैसी मुठभेड़ है। लोग ये भी कहने लगे कि बिहार में योगी तो नहीं आए, लेकिन सम्राट चौधरी योगी अवतार में जरूर आ गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब यह कहा गया था कि भाई गृह मंत्रालय संभालना आम बात नहीं है। इतने बड़े प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे एक सन्यासी मेंटेन कर पाएगा? तब सनातन के सबसे बड़े शेर ने डंके की चोट पर पुलिस लाइन की व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया था, और वही खेल अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं। माथे पर तिलक और हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले सम्राट चौधरी ने पहले ही दिन से एक्शन अवतार दिखाना शुरू कर दिया, और अब यह बता रहा है कि चाहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की पूरी कुंडली क्यों ना हो, या फिर एक एक माफिया बदमाशों की कुंडली क्यों ना हो, सब खंगाली जाएगी। माफिया बिहार में भी मिट्टी में मिलेंगे,
जाएंगे, एक एक करके उनका हिसाब बराबर होगा। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत दोस्तों यहां से नहीं होती, शुरुआत वहां से होती है जहां शपथ ग्रहण के दिन एयरपोर्ट पर एक तस्वीर वायरल होती है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते नजर आए। राजनीति में इशारा हमेशा बहुत बड़ा होता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार इतने विनम्र, इतने समर्पित दिख रहे हैं। क्या भीतर ही भीतर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बन रहा है? क्या कोई ऐसा फैसला होने वाला है जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ? और इस सवाल का जवाब कुछ ही घंटों में दोस्तों मिल गया। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपा जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह बिहार की राजनीति में एक बिगुल था। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, आप सम्राट चौधरी को तारापुर से जिताइए, हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। और बिहार में लोग समझ गए थे कि शाह की भाषा कभी खाली नहीं जाती। अगर कहा है बड़ा आदमी बनाएंगे तो कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। और वही हुआ दोस्तों। गृह मंत्रालय यानी राज्य की असली शक्ति, बुलडोजर चलाने की चाबी, एनकाउंटर की परमिशन, पुलिस सुधार का अधिकार, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई, सब कुछ सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दिया गया। और यही वो बिहार है जो घुसपैठियों से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक माना जाता है दोस्तों। मुंगेर की रैली में अमित शाह ने साफ कहा था, बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर फेंका जाएगा, रोहिंग्या को पकड़कर बांग्लादेश में डालेंगे। शाह के इस बयान ने पहले ही माहौल बना दिया था। अब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, यानी काम सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा, कार्रवाई भी होगी। और इसी कथित कार्रवाई का पहला ट्रेलर मिला बेगूसराय की रात में, जहां शिवदत्त राय गोली लगने के बाद गिर पड़ा। लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी ने 1000 बुलडोजर का आदेश तैयार करने का संकेत दे दिया है। जैसे यूपी में अवैध कब्जों, माफियाओं की कोठियों और गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया दोस्तों, ठीक वैसा ही मॉडल बिहार में भी लागू करने की तैयारी है। अपराधी भाग रहे हैं, माफिया डर गए हैं और सबसे ज्यादा बेचैनी तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं में है। क्योंकि आरजेडी का इतिहास खुद कानून व्यवस्था की बहस में घिरा हुआ है। अगर बुलडोजर चले, अगर एनकाउंटर बढ़े, अगर घुसपैठियों पर शिकंजा कसा, तो सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी की राजनीति को ही होगा। और यह बात बिहार की जनता भी अच्छी तरह समझती है दोस्तों। चुनाव प्रचार के दौरान लोग कहते थे, हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन योगी तो यूपी में ही है। बिहार में अगर कोई योगी मॉडल लागू कर सकता है तो वो गृह मंत्री ही कर सकता है। और इस बार वो गृह मंत्री नीतीश नहीं है, इस बार सम्राट चौधरी हैं। यानी बिहार में दो चेहरे काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक संतुलन संभाल रहे हैं और दूसरा प्रशासनिक बुलडोजर पकड़कर खड़ा है। उसकी स्टीयरिंग अब सम्राट चौधरी ने संभाल ली है। अब इस तस्वीर के बाद यह बहस भी तेज हो गई कि क्या बिहार में असली मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही हैं? क्या आने वाले समय में केंद्र बीजेपी उन्हें बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनाएगी? क्योंकि राजनीति संकेतों से चलती है दोस्तों, और संकेत बहुत साफ है। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो घुसपैठियों पर कार्रवाई करे, जो माफियाओं पर बुलडोजर चलाए, जो जंगल राज की छवि को तोड़ दे और जिसे लेकर कोई दुविधा ना हो। नीतीश कुमार अनुभवी हैं, लेकिन घुसपैठिए, रोहिंग्या, संगठित अपराध जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज सीमित रही है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी खुलकर बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, कार्रवाई भी खुलेआम करते हैं और अब उनके पास अधिकार भी आ चुके हैं। और यही वजह है कि पुलिस को नया निर्देश जारी हुआ है कि अपराध अगर संगठित ढांचे में है तो छोटा अपराध भी संगठित अपराध माना जाएगा। यह डायरेक्ट ऑर्डर सम्राट चौधरी ने दे दिया है। इसका मतलब यह है कि बिहार में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। अगर एक गोली चली, एक अवैध हथियार मिला, एक घटना हुई, तो सबके ऊपर संगठित अपराध की धारा लगेगी और धारा लगते ही बुलडोजर और फिर एनकाउंटर दोनों चालू हो सकता है। दोस्तों ये ऑर्डर साफ है। जिस तरीके की कार्रवाई बेगूसराय में हुई है वो तो झांकी है, अभी सम्राट चौधरी की कार्रवाई और उनकी योगी मॉडल वाली छवि बिहार में बाकी है। क्या आप भी मानते हैं सम्राट चौधरी योगी अवतार में बिहार में एक्शन ले पाएंगे? क्या माफियाओं और साथी गुंडे बदमाशों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रहे या फिर रह रहे उन लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे? अपनी राय जरूर बताना। और दोस्तों सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है योगी मॉडल बिहार में चालू होने वाला है? कमेंट कर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। जय हिंद।